अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल। उम्मीद है आप सब लोग ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। आज का जो टॉपिक है हमारा, जो हमने डिस्कस करना है, वो है अबाउट बॉन्डिंग्स, प्रॉपर्टीज़ ऑफ बॉन्डिंग्स। ओके, केमिकल बॉन्डिंग्स की जो प्रॉपर्टीज़ होती हैं उनको आज हमने डिस्कस करना है। सो अब हम डिस्कस करते हैं आयनिक बॉन्ड प्रॉपर्टीज़। आयनिक बॉन्ड की क्या प्रॉपर्टीज़ हैं वो डिस्कस करते हैं। आयनिक कंपाउंड एग्जिस्ट इन सॉलिड स्टेट। अब इसमें ये बता रहा है कि जो आयनिक बॉन्डिंग से जो कंपाउंड मिलते हैं या बनते हैं वो सॉलिड स्टेट में होते हैं, ठीक है ना, लिक्विड में होते हैं ना गैस में, वो होते हैं सॉलिड स्टेट में। द नेटवर्क ऑफ आयंस हैव अ डेफिनेट ज्योमेट्रिक पैटर्न विच डिपेंड्स ऑन द साइज एंड चार्ज ऑफ आयंस। जो नेटवर्क होता है आयंस का, मतलब जो आयंस के थ्रू बॉन्डिंग होती है, वो बहुत ही, उसकी जो पैटर्न होता है वो ज्योमेट्रिक होता है और डिपेंड करता है साइज़ पर और चार्ज ऑफ आइंस पर। ओके, वो जो पैटर्न होता है, वो जो ज्योमेट्रिक पैटर्न बना होता है, वो डिपेंड करता है चार्ज पर और साइज़ पर। पोजेसिस हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट ड्यू टू स्ट्रोक। और ये जाहिर है कि सॉलिड स्टेट में होता है, सॉलिड स्टेट में है तो इसकी मेल्टिंग पॉइंट भी ज़्यादा होता है और इसका बॉइलिंग पॉइंट भी ज़्यादा होता है, ठीक है। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द आयंस, और ये स्ट्रॉन्ग इसीलिए होता है क्योंकि इसमें इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो होती है वो बहुत ज़्यादा होती है। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है, ठीक है। गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इन मोल्टन एंड डिजॉल्व स्टेट। गुड कंडक्टर ऑफ द इलेक्ट्रिसिटी का मोल्टन स्टेट में और डिजॉल्व स्टेट में। ओके, डज नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी इन सॉलिड स्टेट एज आयन आर नॉट फ्री टू मूव। अब सॉलिड स्टेट में होता है ये, ठीक है, सॉलिड स्टेट में है तो इसका मतलब है कि जो फ्री आयंस होते हैं वो मूव नहीं करते हैं फ्रीली, ठीक है। आयंस जो है वो मूव कर ही नहीं सकते अगर ये सॉलिड स्टेट में है, और अब ये सॉलिड स्टेट में है तो इसीलिए ये कंडक्ट नहीं करता इलेक्ट्रिसिटी इन सॉलिड स्टेट। ये इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर सकता है इन मोल्टन एंड डिजॉल्व स्टेट, नॉट इन सॉलिड स्टेट। Are soluble in polar solvent like water as solvent interact with the ions of ionic solid। अब ये soluble है in polar solvents। ओके, polar solvents होंगे उसके अंदर ये अच्छी तरह हल हो सकता है, ठीक है। The chemical reaction between ionic compounds in aqueous solution involves the combination between their ions। Such reactions are called ionic reactions। अब जब इनमें केमिकल रिएक्शंस हो रहे होते हैं तो आयनिक कंपाउंड्स जो है वो रिएक्ट करते हैं एक्वस सोल्यूशन में, जिसमें कम्बिनेशंस होती है या रिएक्शन होता है बिटवीन आइंस। और सच रिएक्शंस, और ये इस तरह के रिएक्शंस को हम कहते हैं आयनिक रिएक्शंस। वो रिएक्शंस जिसमें कंपाउंड के आइंस जो हैं वो रिएक्ट कर रहे हों, उनको हम आयनिक रिएक्शंस बोलते हैं। ओके, अब हमारे पास नेक्स्ट प्रॉपर्टी हमने पढ़नी है कवलेंट बॉन्ड की, ठीक है। कवलेंट बॉन्ड क्या होते हैं? बिटवीन नॉन मेटालिक एलिमेंट्स ऑफ सिमिलर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। इसमें बॉन्डिंग होती है नॉन मेटालिक एलिमेंट्स की जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम होती है। फॉर्म बाय शेयरिंग इलेक्ट्रॉन पेयर्स। कवलेंट बॉन्ड तब बनते हैं जब हम लोग अपने जो पेयर्स होते हैं, लोन पेयर्स होते हैं, उनको शेयर करते हैं। मतलब बॉन्डिंग में इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग होती है। ये नहीं होता है कि एक को दे दिया और बस काम ख़त्म, नहीं। इसमें बॉन्डिंग की शेयर होती है और उसके बाद वो दोनों के दोनों एलिमेंट्स जो है वो सेम जो है एक साथ जुड़े रहते हैं। स्टेबल नॉन आयनाइजिंग पार्टिकल्स, दे आर नॉट कंडक्ट एट एनी स्टेट, ठीक है। स्टेबल नॉन आयनाइजिंग पार्टिकल्स होते हैं इसमें। स्टेबल नॉन आयनाइजिंग मतलब ये रिएक्ट नहीं कर सकते और ये कंडक्ट भी नहीं कर सकते एट एनी स्टेट, किसी भी स्टेट में हम ये इसको कंडक्ट नहीं कर सकते। एग्जांपल्स इसकी O2 CO2 C2H6 H2O, इस तरह करके ये इसकी एग्जांपल्स है कवलेंट बॉन्डिंग्स की। वो कंपाउंड जो कवलेंटिंग बॉन्डिंग से बनते हैं वो ये है, नीचे एग्जांपल्स इनकी दी हुई हैं, ठीक है। अब कवलेंट बॉन्ड्स और भी हैं। शेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स आर अट्रैक्टेड टू द न्यूक्लियर ऑफ बोथ एटम्स, ठीक है। जो शेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो अट्रैक्ट करते हैं, वो अट्रैक्ट किए जाते हैं बाय न्यूक्लियाई, जो बीच में उसके सेंटर में न्यूक्लियस होता है उसका न्यूक्लियाई। दे मूव बैक एंड फोर्थ बिटवीन द आउटर एनर्जी लेवल्स ऑफ ईच एटम इन द कवलेंट बॉन्ड। अब इसमें जो है एनर्जी लेवल्स को गेन करके आइंस
या इलेक्ट्रॉन्स गेन करके तो न्यूक्लियस के पास जाते हैं, क्योंकि हमारी जो न्यूक्लियस के पास जो शेल होता है उसमें इलेक्ट्रॉन्स जो है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होते हैं, क्योंकि उनका न्यूक्लियस के साथ बहुत करीबी सा लिंक होता है। इस वजह से उनको हम हटा भी नहीं सकते, ठीक है, मतलब उनको हम उनके साथ बॉन्डिंग नहीं कर सकते। तो ये इन्हीं एलिमेंट्स को जब वो अट्रैक्ट करता है तो एनर्जी की हाई लेवल एनर्जी चाहिए होती है ताकि वो इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियर के पास चले जाएं, ठीक है। टू ईच एटम्स हैव अ स्टेबल आउटर एनर्जी लेवल सम ऑफ टाइम। ईच एटम हैज़ अ स्टेबल आउटर एनर्जी लेवल सम ऑफ टाइम। और कुछ टाइम में ऐसा होता है कि सबकी जो आउटर एनर्जी होती है वो सेम हो जाती है कोवेलेंट बॉन्डिंग में, ओके। ये कोवेलेंट बॉन्डिंग में आप देख सकते हैं कि ये दो हमारे पास हैं एटम्स, ठीक है। दो एटम्स आपको नज़र आ रहे हैं, इसमें है 1 2 3 4 5 6 7 इलेक्ट्रॉन्स है आउटर मोस्ट शेल में। यहाँ भी 7 इलेक्ट्रॉन्स है। अब हमें पता है कि आउटर मोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए तो हमारा जो है वो शेल कंप्लीट होता है। तो इनमें कोवेलेंट बॉन्डिंग होगी, ये इसके साथ कम्प्लीटली जुड़ जाएगा और एक अपना इलेक्ट्रॉन इसके साथ शेयर करेगा और ये वाला अपना इलेक्ट्रॉन इसके साथ। जब ये दोनों बॉन्ड बना लेंगे तो इनकी म्यूचुअल बॉन्डिंग हो जाएगी, इनकी शेयर पेयर हो जाएंगे, जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो शेयर हो जाएंगे, ठीक है। इस बॉन्डिंग को इसको हम कहते हैं कोवेलेंट बॉन्डिंग, जिसमें एटम्स जो हैं वो अपने इलेक्ट्रॉन्स को शेयर करते हैं, नॉट कम्प्लीटली देते नहीं है कम्प्लीटली, बस इसको शेयर कर लेते हैं ताकि अपनी ज़रूरत भी पूरी हो जाए और दूसरे की भी, ठीक है। तो ये था हमारा छोटा सा टॉपिक अबाउट कोवेलेंट बॉन्डिंग। वीडियो पसंद आई तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं एक नई वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।